नमस्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलार्णं च सर्वसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मंगलम। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा।
जय जिनेन्द्र मैम, आप म्यूट हैं। जय चिनेन्द्र सर, सॉरी। मैं बोल रही हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ में? अध्याय हाँ एक। मैम। हाँ हाँ, हो रही है जी मैम। जी, हो ठीक है। रही है। हाँ, इससे पहले मैं म्यूट थी, तब मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि जब ये भजन चलता है ना कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से, तो आप लोग भी साथ में बोला करिए। आप गाएंगे तो ये जबान पे बैठ जाएगा और फिर आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो हो सकता है एग्जाम में ये भी आए, न भी आए, तो इसके बोल इतने इतने मीठे हैं और इतनी अच्छी लय है कि ये भजन सीखने लायक है। तो इसलिए जब चलता है तब आप लोग भी साथ में गुनगुनाया करिए, ठीक है ना? अब हमने लास्ट टाइम ये कर्म प्रज्ञप्ति भाग 1 का प्रवेश ग्रंथ शुरू किया था। इसकी बेसिक जो भी था वो पहले समझा था, जिसमें हमने इसका मंगलाचरण देखा था। मंगलाचरण सबसे पहले दे रखा है इसमें, उसके बाद कर्मों का परिचय है, फिर 8 प्रकार के कर्म हैं, उन कर्मों की परिभाषा और स्वभाव बता रखा है। फिर अकाल मृत्यु क्या होता है वो बता रखा है। सौपक्रम निरुपक्रम का क्या मतलब है, उसको आयु के से रिलेट करके बता रखा है कि वो क्या है, सौपक्रम आयु, निरुपक्रम आयु, और इस अध्याय को पढ़ के क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है, ये पूरा इस चैप्टर 1 में दे रखा है। तो मंगलाचरण एक बार फिर से देख लेते हैं। मोह ध्वंस प्रकाशिता जिन्वरे सर्वज्ञता तद्भवा, वाचा जीव दयेक भाव समिता यस्याह जगत पूज्यता, नत्वा तं च तदवग्रन्थमकं सर्वं वरं वाचकं, प्रज्ञप्तेरिह कर्मणां नु विदधे द्वारं प्रवेशात्मकम्। क्या मतलब है? मोह ध्वंस प्रकाशिता, यानी मोह के विनाश से प्रकट हुई, जो प्रकाशित हुई है। वाचा यानी वाणी। जीव दयेक भाव समिता, जिसमें समस्त जीवों के दया का ही एक भाव समाहित है। जगत पूज्यता, इसी कारण से वह जगत की पूज्यता है। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? वाणी के बारे में बात कर रहे हैं। किसकी वाणी? जो जिनेश्वर भगवंतों की वाणी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जिनेश्वर भगवंतों की वाणी यानी आगम में एकमात्र सभी जीवों के दया का भाव है, इसीलिए वो पूरे जगत के लिए पूजनीय है। नत्वा, नमस्कार करते हैं किसको? तद ग्रंथग मकम, यानी उनके मार्ग पर गमन करने वाले और गमन करवाने वाले। सर्वम वरम वाचकम, तथा संपूर्ण श्रेष्ठ वाचकों को। प्रज्ञप्तिरीह, यानी प्रज्ञप्ति, ये जो प्रज्ञप्ति की रचना कर रहे हैं, जो भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए। मोह के विनाश से जिनेश्वर देवों में जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हुआ है, वो केवल ज्ञान सभी जीवों की दया के एकमात्र भाव से युक्त होने के कारण उनकी वाणी जो उत्पन्न हुई है, वो वाणी संपूर्ण जगत के लिए पूज्यता प्राप्त की हुई है। उन जिनेश्वर देव को और उनके मार्ग पर गमन करने वाले तथा उनके मार्ग का वाचन करने वाले को, इन तीनों को नमस्कार करके इस जिन शासन में कर्मों की प्रज्ञप्ति के प्रवेश रूप द्वार की रचना करता हूँ। और हम इस प्रवेश द्वार में प्रवेश कर रहे हैं, इसको पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा था कर्मों का परिचय। कर्म किसे कहते हैं? कार्मन वर्गणा के पुद्गल जो पूरे लोक में फैले हुए हैं। जब भी जीव कषाय और योग से युक्त होता है तो वो इन कार्मन वर्गणा के पुद्गलों को खींचता है। जब वो कार्मन वर्गणा के पुद्गल आत्मा के साथ बंध जाते हैं तो वे ही कर्म कहलाते हैं। फिर हमने 8 प्रकार के कर्म देखे थे। पूरों की डिटेल नहीं समझी थी, सिर्फ ज्ञानावरणीय की समझी थी, क्योंकि एक एक कर्म कर रहे हैं। तो ज्ञानावरणीय कर्म के बारे में हमने समझा था कि ज्ञानावरणीय कर्म किसे कहते हैं। तो वे कर्म जिन कर्मों के उदय से आत्मा के ज्ञान गुण पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाता है, उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं।
यहाँ ध्यान रखिएगा, न्यूनाधिक शब्द है। न्यून यानी कम, अधिक यानी ज्यादा। सर्वाधिक रूप से आवरण कभी भी नहीं आएगा किसी भी कर्म के द्वारा किसी भी आत्मा पर। न्यूनाधिक रूप से आ सकता है, यानी किसी के कम आ सकता है आवरण, किसी के ज्यादा आ सकता है। अब यहाँ पे उदय शब्द यूज किया है, तो उदय का मतलब है भोगना। किसको भोगना? कर्मों का वेदन, यानी कर्मों का फल भोगना उदय कहलाता है। ये उदय बाहर से प्रकट रूप में दिखाई दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, लेकिन फल जब भी भोग रहे हैं तो वो उदय कहलाएगा। तो कर्मों का फल बाहरी रूप से प्रकट रूप से दिखाई दे, ये आवश्यक नहीं है। दिखाई दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अब यहाँ एक और शब्द आया है, ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या होता है? यानी पदार्थों के विशेष धर्म को का बोध होना ज्ञान कहलाता है। पदार्थ यानी कोई भी जीव या अजीव है, उसको पदार्थ बोलेंगे। यानी पदार्थ दो प्रकार का हुआ, जीव और अजीव। अब उसका विशेष धर्म, जैसे अगर मेरे हाथ में दो रिमोट कंट्रोल हैं, एक एसी का रिमोट है, एक टीवी का रिमोट है, तो दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज है, दोनों ही रिमोट हैं। लेकिन एक एसी का रिमोट व्हाइट कलर का है, दूसरा टीवी का रिमोट है ब्लैक कलर का है। व्हाइट कलर वाले में और अलग अलग टाइप के बटन्स है जिन पे अलग अलग चीजें लिख रखी है, जबकि टीवी के रिमोट पे अलग अलग लिख रखी है। तो दोनों रिमोट होते हुए भी दोनों की अपनी अलग अलग पहचान है ना, इसे विशेष धर्म कहते हैं। यानी विशेष धर्म का मतलब क्या हुआ? जो स्वभाव यानी जो धर्म प्रत्येक पदार्थ को अन्य पदार्थों से अलग करता है। दोनों रिमोट होते हुए भी दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज है, दोनों का अपना अपना कलर है, अलग अलग शेप है, साइज है। तो जो चीज दो पदार्थों को एक दूसरे से भिन्न करे वो विशेष धर्म कहलाती है। जब मैं विशेष धर्म की बात कर रही हूँ, यानी सामान्य धर्म भी होता होगा। सामान्य धर्म किसे कहते हैं? जो स्वभाव सभी पदार्थों में पाया जाता है, उसे सामान्य धर्म कहते हैं। आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा स्वभाव है जो सभी पदार्थों में पाया जाता है? आप में से कोई देंगे जवाब? मैं ज्ञान। ऐसा पदार्थ नहीं, अजीव में ज्ञान नहीं होता। सॉरी, पुद्गल। पुद्गल सिर्फ अजीब होते हैं। मेरा क्वेश्चन समझिए, मैं पूछ रही हूँ ऐसा क्या स्वभाव है या ऐसा क्या धर्म है पदार्थ का जो जीव में, अजीव में, हर जीव में, हर अजीव में पाया जाए, उसको सामान्य धर्म कहते हैं। ऐसा सामान्य धर्म कौन सा है जो हर एक में होगा, कंपल्सरी? पर्याय। विनाश, विनाश हो जाता है। सभी में नहीं, दर्शन होता है, दर्शन की क्वालिटी होती है सभी में। दर्शन जीव का स्वभाव है। उत्तर ये धर्मास्थिका या होगा कि जो धर्माधिकाय। मोक्षगामी जीव को जो होता है वही होना चाहिए उत्तर। पर्याय, मैं पर्याय। शायद मैं आप लोगों को अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मेरा क्वेश्चन ये था कि पदार्थ में वो कौन सा स्वभाव है जो सभी पदार्थों में होता है? तो वो होता है अस्तित्व, यानी उनका एग्जिस्टेंस। चाहे जीव हो अजीव हो, उसका अस्तित्व है ना, वो पदार्थ का सामान्य धर्म है। और ये सामान्य धर्म कोई सा भी पदार्थ ले लो, चाहे लोक का पदार्थ हो चाहे अलोक का पदार्थ हो। आलोक में सिवाय आकाशास्तिकाय के और कोई पदार्थ नहीं है ना, तो आलोक का जो आकाशास्तिकाय है और लोक में जो छह द्रव्य रहे हैं, उन सब द्रव्यों में, सब चीजों में, हर एक पदार्थ में, चाहे वो जीव है अजीव है कुछ भी है, सब में अस्तित्व का गुण तो रहेगा ही, यानी उनका होना। ये सामान्य धर्म है, इसका हेलो। बोध हाँ, दर्शन कहलाता है। हाँ बोलिए। प्रेजेंस मतलब, प्रेजेंस आपका मतलब है प्रेजेंस, उसकी अस्तित्व। हाँ हाँ, उसका होना ओके। है ना, अस्तित्व होना, यानी उसका खुद का होना, प्रेजेंस। तो ये सभी पदार्थों में पाया जाता है, इसको सामान्य धर्म कहते हैं। और सामान्य धर्म को जानना दर्शन कहलाता है।
हम यहाँ पे ज्ञान पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको दर्शन भी समझाया, क्योंकि जब मैं विशेष धर्म बोल रही हूँ तो अपने आप क्लिक होगा कि इसको विशेष धर्म कह रहे हैं, यानी कुछ सामान्य धर्म भी होता है। तो हाँ, सामान्य धर्म होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? विशेष धर्म जो स्वभाव या जो धर्म के कारण प्रत्येक पदार्थ अनेक अन्य पदार्थों से भिन्न कहलाता है, वो हुआ विशेष धर्म। और जो स्वभाव सभी पदार्थों में होता है वो कहलाता है सामान्य धर्म। अब विशेष धर्म को जानना कहलाता है ज्ञान, और सामान्य धर्म को जानना कहलाता है दर्शन। तो यहाँ ज्ञान और दर्शन दोनों समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है ज्ञानावर्णीय कर्म, यानी जीव के ज्ञान गुण पर आवरण आ जाना। ज्ञान पर आवरण आना ज्ञानावर्णीय कर्म कहलाता है। इसको हमने एक उदाहरण से समझा था। उदाहरण था चक्षु पर पर्दे के समान। इसकी डिटेल हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। यहाँ पे आप चित्र देख लीजिए जिससे और क्लियर हो जाएगा। जहां से पर्दा हटा हुआ है वहां पे दिखाई दे रहा है, भले ही बीच में कांच का आ रहा है आवरण, तो धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन दे रहा है। और जहां कर्टन है वहां और कम दिखाई दे रहा है। तो जितना गहरा आवरण, जितना गहरा पर्दा कर्टन आएगा, उतना जीव को कम समझ में आएगा, यानी उसके ज्ञान गुण उतना ही ढका रहेगा। और जितना आवरण पतला होता जाएगा उसका ज्ञान गुण उतना ही प्रकाशित होगा। इसको एक और उदाहरण से दिखा रखा है। एक जिराफ खड़ा है, जहां से खिड़की खुली है वहां पे क्लियर विजन है, क्लियर दिख रहा है। जहां पे एक पट आ रहा है वहां पे और धुंधला दिख रहा है। और जहां पर डार्क, गहरा डार्क आ रहा है वहां पर भी हल्का सा तो दिख ही रहा है। तो इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब है कि ज्ञानावर्णीय कर्म का तीव्र उदय होने पर जीव के ज्ञान गुण पर प्रगाढ़ आवरण आ जाता है। परंतु ज्ञानावर्णीय कर्म का कितना भी तीव्र उदय क्यों ना हो, कितना भी गहरा प्रगाढ़ आवरण क्यों ना हो, लेकिन जीव का ज्ञान गुण पूरी तरह से नष्ट कभी भी नहीं हो सकता। ज्ञान का कुछ ना कुछ अंश अवश्य प्रकट रहता ही है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन ये जीव के मौलिक गुण हैं। तो जब तक जीव रहेगा उसमें गुण और उसका गुण उसके साथ रहेगा, यानी ज्ञान और दर्शन रहेगा। और जीव कभी भी अजीव होगा नहीं, यानी कि जीव के साथ हमेशा उसका ज्ञान और दर्शन रहेगा ही रहेगा। अब वो प्रकट रूप में कितना हो रहा है ये हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म पर डिपेंड है। तो ये जो ज्ञानावर्णीय कर्म हमने समझा, इसको समझ के हमें क्या समझना है कि ज्ञान हमारी आत्मा का मूल गुण है, और हम पुरुषार्थ करें तो अपने इस मूल गुण को पूरे रूप में प्रकट कर सकते हैं। जैसे केवली भगवंतों ने अपने ज्ञान को पूरे रूप में प्राप्त कर लिया, हम भी प्रकट कर सकते हैं। यदि ज्ञानावर्णीय कर्म के तीव्र उदय के कारण हमें ज्ञानार्जन में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो रही, हम बार बार पढ़ रहे हैं, हमें याद नहीं हो रहा, कोई हमें अच्छे अच्छे ढंग से अलग अलग तरीके से समझाने की कोई टफ चीज को कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें वो याद नहीं हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो भी दृढ़ विश्वास रखें कि यदि मैं निरंतर प्रयास करूंगा तो मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। थक हार के बैठ नहीं जाना है कि ये तो बहुत ही टफ विषय है, मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। नहीं, आप कोशिश करेंगे तो हर ज्ञान में इतनी शक्ति है, हर आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे ज्ञानावर्णीय कर्म का स्वभाव और उसका परिभाषा हुई थी हमारी। अब हम शुरू कर रहे हैं दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय कर्म यानी जिस कर्म के उदय से आत्मा के दर्शन गुण पर न्यून या अधिक रूप से आवरण आ जाता है, उसे दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं। दर्शन का मतलब जो हमने अभी पहले समझा, पदार्थों के सत्ता रूप सामान्य धर्म का बोध दर्शन कहलाता है। सत्ता यानी एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व, प्रेजेंस। उस रूप का जो सामान्य धर्म है पदार्थ का, उसको जानना दर्शन कहलाता है। सामान्य धर्म किसे कहते हैं? तो जो स्वभाव यानी धर्म, जो स्वभाव लोक अलोक के सभी पदार्थों में पाया जाता है, उसे सामान्य धर्म कहते हैं। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, जीव और अजीव। लोक में जीव भी पाए जाते हैं, अजीव भी पाए जाते हैं। आपकी मेरी आत्मा जीव है, और ये जो शरीर हमने धारण कर रखा है और बाकी सब जो चीजें हमें दिख रही है वो अजीव है।
तो लेकिन अलोक में सिर्फ अजीव पदार्थ ही पाया जाता है और अजीव में भी सिर्फ आकाशास्तिकाय ही होता है। अब इसको कर्म को कैसे समझे, तो इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, द्वारपाल यानी गेट कीपर के समान। आजकल के टाइम में तो राजा महाराजा नहीं होते, पुराने टाइम में जो राजा होते थे वो एक द्वारपाल रखा करते थे, मतलब उनके गेट कीपर रहा करता था। राजा भले ही सब जनों से मिलने का इच्छुक हो, वो राजा अपने द्वारपाल को कहता है कि जो भी आए उसको अंदर आने देना मुझसे मिलने के लिए। लेकिन यदि द्वारपाल की किसी से दुश्मनी है, किसी पर द्वेष है, तो वो उसको अंदर आने से रोक सकता था। वहां पे उस समय पे कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं हुआ करते थे ना कि राजा अपनी सिंहासन पे बैठे बैठे देख सके कि गेट पे कौन आया कौन नहीं आया। वहां पर द्वारपाल ही उनके सीसीटीवी कैमरे के रूप में खड़ा हुआ करता था, जो अलाउड करता था कि किसको अंदर आने देना है किसको नहीं देना है। भले ही राजा ने सबको अंदर आने देने के लिए कहा है, लेकिन द्वारपाल की जिसकी पे इच्छा होगी, जो उसको प्रिय होगा, वो उसी को अंदर आने देता। बाकी जिस पे उसको द्वेष होता वो उनको रोक सकता था, वहां पर रोक देता था। लेकिन क्या वो सभी के साथ ऐसा कर सकता था? क्या सभी को रोक सकता था? नहीं, कुछ के ऊपर उसका बस नहीं चलता था। जैसे राजकुमार, क्या राजकुमार को द्वारपाल रोक पाता? क्या महारानी को रोक सकता है? क्या महामंत्री को रोक सकता है? नहीं, जो भी उससे डेजिग्नेशन में यानी उससे पद से उसके पद से बड़े हैं उनको वो नहीं रोक सकता। तो ठीक उसी प्रकार अब आप दर्शनावर्णीय कर्म को समझिए। राजा के समान अपनी आत्मा यानी जीव है और वो द्वारपाल यानी गेट कीपर के समान है ये दर्शनावर्णीय कर्म। प्रजाजनों के समान है, सारे समान जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं या दिखने योग्य हैं, चाहे वो लोक में हो अलोक में है, जो भी पदार्थ है वो सभी समान प्रजा के समान है। तो जैसे द्वारपाल हर किसी को राजा से मिलने नहीं देता, वैसे ही दर्शनावर्णीय कर्म जीव को पदार्थों के दर्शन से यानी पदार्थों के दिखने से वंचित करता है यानी रोकता है। लेकिन दर्शनावर्णीय कर्म की इतनी क्षमता भी नहीं होती कि वो जीव को पूर्ण रूप से देखने से रोक दे। कोई भी समय ऐसा नहीं हो सकता कि जीव बिल्कुल ही न दिखाई दे, चाहे ये शरीर न हो जीव के पास, चाहे आंखें न हो देखने के लिए। जैसे बाटा बहती अवस्था होती है ना, जब जीव एक भव से दूसरे भव के बीच में गमन कर रहा होता है, उस समय जीव के पास केवल दो ही प्रकार का शरीर होता है, कार्बन शरीर और तेजस शरीर। इन दोनों शरीरों में आंखें नहीं है, लेकिन उस समय भी जीव के पास अचक्षु दर्शन तो रहता ही है। क्यों? क्योंकि दर्शन जीव का मूल गुण है। जैसे ज्ञान मूल गुण है, वैसे ही दर्शन भी मूल गुण है। तो किसी भी समय वो जीव से अलग नहीं होगा दर्शन। चाहे मैं कितना भी गहरा दर्शनावर्णीय कर्म बांध लूं, लेकिन अचक्षु दर्शन तो रहेगा ही रहेगा। तो दर्शन रहेगा ही रहेगा ना, इसीलिए कह रहे हैं कि दर्शनावर्णीय कर्म की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो जीव को पूर्ण रूप से पदार्थों के दर्शन से वंचित कर दे, क्योंकि दर्शन का कुछ ना कुछ अंश तो अवश्य जीव में रहेगा ही रहेगा। दर्शन हमारी आत्मा का मूल गुण है। हम अगर पुरुषार्थ करें, मेहनत करें सही दिशा में, तो हम अपने सम्यक दर्शन को यानी संपूर्ण दर्शन को, केवल दर्शन को भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे केवल ज्ञानियों ने प्राप्त किया है। लेकिन जब तक केवल दर्शन प्रकट ना हो, तब तक हम प्रयास तो करें, साधना रत तो रहें उसे प्राप्त करने के लिए। इसी कड़ी में आगे आता है वेदनीय कर्म। जहां आपको डाउट हो, कुछ क्लियर ना हो, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी तीसरे नंबर का कर्म है वेदनीय कर्म। जैसा शब्द से ही पता चल रहा है कि ये वेदन से रिलेटेड है। वेदन यानी प्राप्त होना। क्या चीज? जो अभी जैसे हम उदय को भी वेदन बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी जिस कर्म के उदय से आत्मा को इंद्रिय और मन से संबंधित सुख या दुख की प्राप्ति हो, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। यानी ये आत्मा को प्राप्त होता है, लेकिन किन के माध्यम से आत्मा प्राप्त कर रही है ये सुख दुख? इंद्रिय और मन की अपेक्षा से।
इंद्रियों की सहायता से या मन से जो सुख दुख की प्राप्ति होती है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। जब इंद्रियां और मन हट जाएगा आत्मा से और तब जो आत्मा को शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी वो वेदनीय कर्म की अपेक्षा से नहीं होगी। वो सुख आत्मा का खुद को प्राप्त होने वाला शाश्वत सुख होगा। लेकिन जब जो सुख आत्मा को इंद्रियों और मन की सहायता से प्राप्त हो रहा है, सुख या दुख, तो वो वेदनीय कर्म कहलाता है, वेदनीय कर्म की अपेक्षा से होता है। इसको समझा जाता है मधुलिप्त तलवार के उदाहरण से। मधु यानी शहद, लिप्त यानी लपेटी हुई, तलवार यानी तलवार। तो जो शहद से लिपटी हुई तलवार है, यदि मैं एक तलवार को शहद में डिप कर दूं और फिर मैं उसको टेस्ट करूं, तो मेरे मुंह में क्या होगा? क्योंकि जो शहद होता है वो थोड़ी थिक होता है, तो पहले मेरे मुंह में शहद का स्वाद आएगा, मुझे अच्छा लगेगा, यानी सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि मुझे मीठा स्वाद आ रहा है, अच्छा स्वाद आ रहा है। लेकिन अगले ही क्षण जब वो शहद हटा और उसकी तीक्ष्ण धार से, तीखी तलवार की धार से मेरी जीभ कट जाएगी, तो मुझे कैसा फील होगा? फिर मुझे दुख का अनुभव होगा ना। तो जैसे ये मधुलिप्त तलवार का उदाहरण दे रहे हैं, वैसे अपनी आत्मा में समझा रहे हैं कि जब तक हम इन इंद्रियों के और मन के अनुकूल विषयों को प्राप्त करते हैं तो हमें साता फील होती है, यानी अच्छा सुख प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही अनुकूल की जगह प्रतिकूल विषय मिल जाए हमारी इंद्रियों के, यानी जो हमें नहीं पसंद है ऐसी चीज हमें प्राप्त हो जाए, तो हमें वही चीज फिर असाता जैसी लगने लगती है, दुख रूप लगने लगता है। तो सात वेदनीय, असात वेदनीय, ये दोनों वेदनीय कर्म के ही दो भेद हैं। जैसे मधुलिप्त तलवार को, यदि मैं मधु को स्वाद कर रही हूँ, चख रही हूँ, तो मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन मेरी जीभ कट रही है तो मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। ठीक वैसे ही ये वेदनीय कर्म है जो कभी सुख की अनुभूति कराता है और कभी दुखों की अनुभूति कराता है। अब इसको जान करके कि ये इसके समान है, क्या करना है, तो हमें इससे ये शिक्षा प्राप्त करनी है कि इंद्रियों और मन से जो सुख प्राप्त होता है ना, वो सच्चा सुख नहीं है। क्यों सच्चा सुख नहीं है? मुझे तो रसगुल्ला खिलाओ तो मुझे तो बहुत सुख प्राप्त होगा, क्यों वो सुख सच्चा सुख नहीं है? क्योंकि वो हमेशा रहने वाला नहीं है। एक रसगुल्ला मुझे जितना सुख प्रदान करेगा, 10 रसगुल्ले खाने के बाद वो सुख की अनुभूति नहीं होगी और 20 के बाद तो वमन होने लग जाएगा। वो मेरे दुख रूप में दुख का निमित्त बन जाएगा वही रसगुल्ला, जबकि रसगुल्ला तो अभी भी उतना ही मीठा है। तो यानी जो इंद्रियां हैं और जो मन है, जो समझ रही हैं कि इन चीजों में मुझे सुख है, सुख मिल रहा है, एक्चुअली वो सुख नहीं है, वो दुख का ही मूल कारण है। वहीं से दुख की उत्पत्ति हो रही है। जैसे मैं कोई फंक्शन मना रही हूँ, तो वो फंक्शन, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, सब लोग आए, सब मेरे लिए गिफ्ट्स लाए, सब इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी हो रही है, लेकिन वो सुख दुख का कारण है, क्योंकि पार्टी कभी तो खत्म होगी ना, सब कभी तो अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर एकदम खाली हो जाएगा ना, तो फिर मुझे दुख होगा ना। तो यानी सुख भी दुख का ही मूल कारण है, जो इंद्रियों और मन से प्राप्त होने वाला सुख है। जैसे मधुलिप्त तलवार की धार को चाटने वाले व्यक्ति को मधु के प्रति, यानी शहद के प्रति आसक्ति, क्योंकि उसका टेस्ट पसंद है, इसके कारण से सुख प्राप्त होता है, लेकिन जब जीभ कट जाती है तो दुख प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हमें भी, अगर हम अपनी इंद्रियों और मन के वश में रहे, तो हमें अशांति, अतृप्ति, शारीरिक और मानसिक दुख ही प्राप्त होने वाला है। तो क्या करना चाहिए कि हम इन दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकें? हमें हर कंडीशन में समभाव रखना है। अगर हमें अपना प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति हो रही है तो भी दुख ना करें, और अनुकूल प्राप्त हो रहे हैं तो भी सुख में भूल ना जाएं, यानी सुख का अनुभव ना करें, दोनों में समभाव रहे। अगर हम समभाव रखेंगे तो फिर जो आज सुख प्राप्त हो रहा है वो हमें दुख नहीं दे पाएगा। इस तरह से हमें अपूर्व आत्मिक शांति और सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो सभी में समभाव रखना है, यानी
मीडियम रहना है, ना बहुत ज़्यादा सुखी होना है, ना बहुत ज़्यादा दुखी होना है। ये था वेदनीय कर्म। अब इसके बाद चौथा आता है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म शब्द से ही बना है मोह। मोह यानी किसी के प्रति मोहित होना, यानी आकर्षित होना, यानी उससे लिप्त रहना, उसमें आसक्त रहना, ये मोह होता है। तो मोहनीय कर्म, जिस कर्म के उदय से आत्मा मोहित हो जाए, मोहित यानी बेभान हो जाना, जिस कर्म के उदय से आत्मा मोहित हो जाए, बेभान हो जाए, उसे सही गलत का पता ना चले, अच्छे बुरे का जानकारी ना हो, या सही क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, ये भी पता ना चले, वो मोहनीय कर्म है। ऐसा भी हो सकता है मोहनीय कर्म कि हमें सही गलत की नॉलेज तो हो, हम पहचान तो पाएँ ये मार्ग सही है, ये गलत है। ये पहचान कर भी अगर मैं सही मार्ग पर बढ़ ना सकूँ, चल ना सकूँ और गलत मार्ग को छोड़ ना सकूँ, तो भी ये मोहनीय कर्म का ही उदय का के कारण से ऐसा हो रहा है। तो मोहनीय कर्म यानी मोहित होना, जिस कर्म के उदय से आत्मा मोहित हो जाए, यानी वो सत असत, हित अहित, अच्छे बुरे के ज्ञान से रहित हो, अथवा हित जानकर भी हित में पूर्ण रूप से प्रवृत्त ना हो पाए, और अहित जानकर भी अहित से पूर्ण रूप से निवृत्त ना हो पाए, यानी अहित वाली प्रकृतियों जो चीज है उसको छोड़ ना पाए, तो वो मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म को मदिरा के समान संज्ञा दी गई है। मदिरा का उदाहरण देकर के मोहनीय कर्म को समझाया जा रहा है। जैसे मदिरा पीने वाला व्यक्ति अपना भान खो देता है, यानी अपने होश खो देता है, वो बेभान हो जाता है, उसे सही गलत का, अच्छे बुरे का निर्णय करने की क्षमता उसमें नहीं रहती, वो हितकर कार्य को अहितकर और अहितकर कार्य को हितकर मान लेता है, उसे हित अहित की जानकारी नहीं होती, और कभी जानकारी हो भी तो वो हित वाला कार्य करने के सामर्थ्य वाला नहीं रह पाता। उसी प्रकार मोहनीय कर्म भी है। मोहनीय कर्म को यहाँ मदिरा के समान संज्ञा दी गई है और आत्मा को व्यक्ति के समान संज्ञा दी गई है। तो मोहनीय कर्म के उदय के कारण जीव ये समझ ही नहीं पाता कि सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और संयम की आराधना उसे इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों में सुखी करने वाली है। लेकिन ये जो सांसारिक कार्य है ना, जिसमें हम पूरे दिन रचे-पचे रहते हैं, सारे दिन हम कमाने की टेंशन करते हैं, घर को साफ-सुथरा रखने की कोशिश करते रहते हैं, सारे दिन लगे रहते हैं सुबह से शाम तक इन्हीं कार्यों में। लेकिन क्या ये परमानेंट सुख देने वाले हैं? मैं आज घर साफ करूँगी, शाम को फिर गंदा हो जाएगा, अगले दिन सुबह फिर वही झाड़ू-पोंछा करने बैठ जाऊँगी। तो क्या ये परमानेंट सफाई होने वाली है? नहीं ना, तो अपनी आत्मा को साफ करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि सांसारिक कार्य ज़रूरी नहीं है, एक लिमिट तक सांसारिक कार्य करने भी ज़रूरी है। मैं वापस अपनी बात क्लियर कर देती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि घर को गंदा रखिए, घर को साफ रखिए, लेकिन उसी लिमिट तक जहाँ तक आपके मन में ये घमंड पैदा ना हो, ये मद ना आए कि देखो मैं कितना घर साफ-सुथरा रखती हूँ, क्या कोई और है कॉलोनी में ऐसे जिसका घर इतना साफ रहता हो? इस मद तक सफाई मत करिए, साफ-सफाई करिए उस लिमिट तक जहाँ तक कि भई इतनी ज़रूरी है कि जीव उत्पन्न ना हो। उत उस हिसाब से उस लिमिट तक साफ-सफाई करनी ज़रूरी है, एक लिमिट तक कमाना ज़रूरी है ताकि सुखपूर्वक जीवन भोगा जा सके। ये टेंशन ना हो कि कल घर में खाने को रहेगा कि ना रहेगा, वहाँ तक ज़रूरी है, लेकिन अंधाधुंध कमाई कि मेरी 7 पीढ़ियाँ बैठी-बैठी खाएगी, इस हिसाब से मैं कमा रही हूँ, पूरे दिन उसी में रची-पची हूँ, तो वो दुःख का कारण ही बनने वाला है। यदि ऐसा समझ में आ भी जाए, तो भी इनको सही मार्ग पर चलना और गलत को छोड़ना ये मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारे मोहनीय कर्म का उदय है। तो यही समझा रहे हैं कि मोहनीय कर्म के कारण ही आत्मा सही और गलत का विवेक नहीं कर पाती, और कभी विवेक कर भी लेती है तो सही पथ पर चल नहीं पाती, गलत पथ को छोड़ नहीं पाती। इस
को समझने से हमें क्या समझ में आता है मोहनीय कर्म को, कि मोहनीय कर्म को एक और संज्ञा दी गई है सेनापति के रूप में। सभी कर्म जो हमारे 8 कर्म है ना, उन कर्मों का सेनापति है मोहनीय कर्म। अभी सेनापति क्या काम करता है? पुराने टाइम में जब युद्ध हुआ करते थे ना, तो सेनापति ही सेना को सब कुछ सिखाता था। मतलब सेनापति युद्ध में कोई जोर-जोर से माइक लेकर चिल्लाता नहीं था कि ऐसा करो, वैसा करो, ये वाली सेना अब आगे आएगी, रथ वाली पीछे जाएगी, घोड़े अश्व वाली आगे आएगी। ऐसा सब चिल्लाता तो नहीं होता होगा ना वो वहाँ पर। उसके सिग्नल्स होते थे कि वो ये हाथ ऊपर करेगा या ये उँगली ऊपर करेगी, सभी को वो दिखाई देता था, उसके आधार पे वो सेना उसको फ़ॉलो करती थी। यानी सेनापति जो इशारा करेगा, जैसा कहेगा, पूरी सेना उसी को फ़ॉलो, उसी को करती थी, मतलब उसी का अनुसरण करती थी। लेकिन अगर उस सेनापति को जो युद्ध में सामने वाली पार्टी है, अगर वो उस सेनापति को ही पकड़ ले, उसको ले जाए, तो फिर सेना क्या करेगी? सेना छिन्न-भिन्न हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार आप मोहनीय कर्म को समझिए, मोहनीय कर्म भी सभी कर्मों के सेनापति के समान है। अगर हम मोहनीय कर्म को जीत लेते हैं, मोहनीय कर्म को के सभी दलिकों को अपनी आत्मा से अलग कर देते हैं, तो विदिन 48 मिनट्स यानी 48 मिनट के अंदर-अंदर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म के जितने भी दलिक हमारी आत्मा पे चिपके हुए हैं ना, वे स्वयं ही आत्मा से अलग हो जाएँगे। और बाकी के जो 4 कर्म बचे, आयु कर्म, वेदनीय कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, उनके जितने दलिक जितनी स्थिति के लिए हमने अपने साथ बांधे हुए हैं, वो भी अपनी स्थिति भोग करके हमारे से दूर चले जाएँगे। मतलब हम उनकी स्थिति भोग लेंगे, फिर वो हमारी आत्मा से दूर चले जाएँगे, उनका नया बंध नहीं होगा। तो ये सब कब पॉसिबल है? जब हम मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करें। इसीलिए कह रहे हैं कि मोहनीय कर्म सभी कर्मों का सेनापति है। आज तक जितने भी जीव मोक्ष में गए हैं, सबने सबसे पहले मोहनीय कर्म पर ही विजय प्राप्त की है। इसलिए हमें भी सबसे मुख्य लक्ष्य क्या रखना है? अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए इस मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करना। तो इसके लिए सतत पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। अब कैसे क्या पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम मोहनीय कर्म को जीतें, ये हम आगे के चैप्टर्स में और पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में हम इनका परिचय समझ रहे हैं, परिभाषा समझ रहे हैं और उनका स्वभाव समझ रहे हैं कि कौन-सा कर्म आत्मा में क्या करता है। अब नेक्स्ट आता है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म का क्या स्वभाव है या क्या करता है आयुष्य कर्म? तो आयुष्य कर्म यानी जिस कर्म के उदय से आत्मा नरक, तिर्यंश, मनुष्य, देव आदि भवों में रुकी रहे। आदि नहीं लगा रही हूँ, सॉरी, नरक, तिर्यंश, मनुष्य, देव के भव में रुकी रहे, उसे आयुष्य कर्म कहते हैं। यानी हम जिस भी भव में रुके हुए हैं, जितने समय के लिए रुके हुए हैं, वो आयु कर्म की वजह से रुके हुए हैं। जब तक हम वो आयु कर्म पूरा भोग नहीं लेते, हम उस आयु को छोड़कर दूसरे आयु को नहीं भोग सकते। इसकी संज्ञा एक बेड़ी के समान दी हुई है। बेड़ी यानी जो जिससे जकड़ी जाती है, ये बेड़ियाँ इसके पाँव में दिखा रखी है ना, सांकलें, वो। तो बेड़ी के समान आयुष्य कर्म को बताया गया है। किसी व्यक्ति को बेड़ी से बांधने के पश्चात जब तक उसे खोला ना जाए, जब तक पे ध्यान देना, यहाँ टाइम पीरियड की बात हो रही है। जब तक उसे खोला ना जाए, तब तक वह कहीं नहीं जा सकता। उसे उस बेड़ी में ही रहना पड़ता है। इसी प्रकार आयुष्य कर्म को भी बेड़ी के समान समझें और अपने जीव को उस बंधन वाले व्यक्ति के समान। किसी भव की आयु का उदय होने के पश्चात जब तक जीव उस भव की आयु को पूरा भोग ना ले, तब तक वह जीव किसी अन्य भव में नहीं जा सकता। उसे उसी भव में रहना पड़ता है। इसका मतलब, जैसे मैंने अभी मनुष्य आयु बांधी हुई है, तो जब तक मैं इस मनुष्य आयु को पूरा नहीं भोग लूंगी ना, मैं कहीं और दूसरी आयु को भोगने नहीं जा सकती। मेरा अगले जगह पर जन्म नहीं होगा जब तक मैं इस आयु कर्म के सारे दलिकों को भोग ना लूं।
अब जब मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है कि अच्छा एक्सीडेंट होने से भी तो जितना बांधा था समय उससे कम समय में डेथ हो जाती है, फिर वो क्या है? अकाल मृत्यु। तो उसको हम इस चैप्टर के लास्ट में समझेंगे कि अकाल मृत्यु क्या है। अभी हम ये क्लियर समझ लें कि जिसने जितना आयु कर्म के दलिक बांधे हैं, यानी जितने प्रदेश मैंने मनुष्य आयु के बांधे हैं उतने मुझे भोगने ही पड़ेंगे। उन प्रदेशों को भोगे बिना मैं इस आयु से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकती। कोई भी जीव हो, उसने जिस भाव के जितने आयु कर्म के दलिक बांधे हैं, जितने प्रदेश लिए हैं, ग्रहण किए हैं, बांधे हुए हैं, उतने तो उसको भोगने ही पड़ेंगे, तब तक उसे उसी आयु में, उसी भाव में रहना पड़ेगा। इससे क्या शिक्षा प्राप्त होती है ये जान करके कि प्रबल पुण्योदय से मनुष्य आयु की प्राप्ति होती है। मनुष्य भव को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट बता रहे हैं कि मनुष्य भव बहुत अच्छा है। मनुष्य भव से तो देव भव अच्छा है ना, वहाँ हम इतना सुख ही सुख प्राप्त करते हैं, तो देव भव की ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए कि देव भव बहुत अच्छा है। वहाँ पे जीव अपने कृत कर्मों के सुख ही सुख रूप में ज़्यादा से ज़्यादा सुख भोगता है। तो फिर यहाँ पे मनुष्य भव को इतना वो इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तप और संयम की आराधना करके सभी कर्मों का क्षय सिर्फ एक मनुष्य भव में ही किया जा सकता है। हम तप और तप की आराधना तिर्यंच भव में भी कर सकते हैं, लेकिन संयम की आराधना तो वहाँ पर भी नहीं कर सकते ना। वहाँ संयम हो सकता है, यानी श्रावकपना हो सकता है, लेकिन साधुपना एक ऐसा ही है जो सिर्फ मनुष्य भव में ही प्राप्त किया जा सकता है। और इस संयम की आराधना को अगर पूर्ण रूप से किया जाए तो मनुष्य अपने बंधे हुए सारे कर्मों को क्षय करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मनुष्य भव को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। एक और कारण कि ये मनुष्य भव मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत यानी बहुत दुर्लभ है। इसको मैं ऐसे समझाना चाहूंगी कि मनुष्य भव मिलना कितना दुर्लभ है। आप ये समझिए, पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है ना। प्रशांत महासागर तो आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। वो अपने, हम जम्बू द्वीप में रहते हैं ना, जम्बू द्वीप का एक छोटा सा महासागर है प्रशांत महासागर। अगर मैं प्रशांत महासागर के एक सिरे से जो साइकिल का व्हील होता है ना, उसके अंदर का चक्र जिसको धुरी कहते हैं वो फेंकूं, और दूसरा प्रशांत महासागर का जो दूसरा अंतिम छोर है वहां से मैं वो जो उस धुरी पे चढ़ाई जाने वाली ट्यूब होती है ना जिसमें हवा भरते हैं पहिए की, वो ट्यूब फेंकूं, तो क्या चांसेस है कि ये धुरी और ये पहिए का ट्यूब दोनों एक दूसरे से मिल जाएं प्रशांत महासागर में बहते बहते, और वो ट्यूब इस दूरी पर चढ़ जाए? आपको लगता है कोई चांसेस हैं? ये तो मैं सिर्फ प्रशांत महासागर की बात कह रही हूँ। ज्ञानियों ने बताया है कि जम्बू द्वीप, सबसे बीच में जम्बू द्वीप है जहां हम लोग रहते हैं, वो 1 लाख योजन का है। उसके चारों ओर लवण समुद्र है जो इससे डबल है, यानी 2 लाख योजन का है। उसके चारों ओर एक मिनट, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, फिर धातकी खंड है, फिर वो इसका डबल है लवण समुद्र का, फिर कालोदधी समुद्र है जो, कालो नदी। फिर वो इसका भी डबल है। उसके बाद पुष्कर द्वीप है जो इसका भी डबल है, यानी सब एक दूसरे से डबल होते जा रहे हैं, इतने बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र गिनते जाएं, एक दूसरे से डबल करते जाएं, अंत में जो आएगा ना उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। अब वो कितना बड़ा होगा कल्पना भी नहीं कर सकते हम, वो असंख्य योजन का होगा। उस असंख्य योजन वाले स्वयंभू रमण समुद्र में ज्ञानी कहते हैं कि अगर एक छोर से वो चक्र यानी कि वो डाला जाए साइकिल का पहिया और धुरी, और दूसरी तरफ से उसकी ट्यूब डाली जाए, तो दोनों के मिलने का और फिर वो धुरी
उस पर चढ़ जाए वो ट्यूब, इसके क्या चांसेस हैं? उससे भी कम चांसेस हैं मनुष्य भव प्राप्त होने के। तो सोचिए कितना दुर्लभ है मनुष्य भव प्राप्त करना। आज मुझे और आपको ये फील नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हम ये प्राप्त कर चुके हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमने इतनी दुर्लभ चीज को प्राप्त की है। तो अब हमारा कर्तव्य क्या है कि जिस चीज के लिए ये भव बना हुआ है, जिस चीज को सफल किया जा सकता है, सिर्फ इसी भव में हम उसे प्राप्त करें। जब इतनी मुश्किलों से हमें ये भव प्राप्त हुआ है, तो इस भव को प्राप्त करके हम क्यों ना परिपूर्ण तप संयम की आराधना की दिशा में बढ़ें, ताकि हमें जो हमारा मेन लक्ष्य है शाश्वत सुख को प्राप्त करना, हम वो प्राप्त कर सके। तो इसके लिए ये आयुष्य कर्म को समझ के हमें ये शिक्षा प्राप्त करनी है कि हम प्रति समय जो कर्मों का बंध कर रहे हैं वो कम करें, और जो बंधे हुए हैं उनकी निर्जरा कर सके, जैसे ज्यादा से ज्यादा कर सके। आगे पर्यूषण आ ही रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा तप संयम जितना कर सकते हैं उतना करें, ताकि कर्मों की ज्यादा से ज्यादा निर्जरा हो। सिर्फ पर्यूषण ही नहीं, आगे भी करें, ताकि ये मनुष्य बहुत सफल हो। इसके बाद नेक्स्ट आयुष्य कर्म के बाद में आता है नेक्स्ट नाम कर्म। नाम कर्म का मतलब जिस कर्म के उदय से आत्मा अच्छी या बुरी यानी शुभ या अशुभ गति, गति यानी नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति, जाति, जाति के उदाहरण एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। ऐसे ही शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, औदारिक शरीर, अंगोपांग, सहनन, संस्थान, वर्ण आदि, जिसकी वजह से अच्छे और बुरे ये सब चीजें मिलती हैं। विविध पर्याय, पर्याय यानी रूप, ये विविध रूपों की प्राप्ति होती है, अवस्थाओं की प्राप्ति होती है, उसको नाम कर्म कहते हैं। इन अवस्थाओं को प्राप्त करना और उसको फील करना, अनुभव करना, ये नाम कर्म के कारण से होता है। नाम कर्म को एक चित्रकार की संज्ञा दी गई है। जैसे चित्रकार जो पेंटर होता है वो विभिन्न प्रकार के चित्र बनाता है, अलग अलग प्रकार के। क्या उसकी सारी पेंटिंग्स ही सबको पसंद आ जाएगी? नहीं ना। उसमें कुछ चित्र बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ठीक होते हैं, कुछ सामान्य भी होते हैं, मतलब हर प्रकार के चित्र बनाता है वो। तो उसी प्रकार नाम कर्म है। नाम कर्म उस पेंटर के समान है। नाम कर्म से जीव को भिन्न भिन्न रंग रूप वाला शरीर मिलता है। उसके मतलब जो भी गति मिल रही है वो नाम कर्म के कारण मिल रही है। जो जाति मिल रही है एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, कोई सी भी जाति, वो नाम कर्म के उदय से मिलेगी। शरीर कैसा मिल रहा है वो भी नाम कर्म के उदय से मिलेगा। उसका संस्थान कैसा है, उसका सहनन कैसा है, यानी उसमें बल कितना है, उसके शरीर सुंदर कितना है, ये सब चीजें, अच्छा बुरा जो भी मिल रहा है वो नाम कर्म के उदय के कारण से ही मिलता है। यदि शुभ नाम कर्म का उदय होगा तो अच्छा मिलेगा, अशुभ नाम कर्म का उदय होगा तो बुरा मिलेगा। तो ये चित्रकार के समान इसकी संज्ञा, इसको संज्ञा दी गई है, उदाहरण दे करके नाम कर्म को समझाया गया है। अभी इसको समझ के हमें क्या समझ लेनी है, हमें क्या शिक्षा प्राप्त करनी है कि यदि हमें हमारे शुभ नाम कर्म का उदय है, अगर हमें सुंदर शरीर मिला है, अच्छा रूप रंग मिला है, तो उसका घमंड ना करें। और अगर ये सब हमें हीन मिला है तो उसके लिए पछतावा भी ना करें, यानी निराश भी ना हो। साथ ही में अगर दूसरे को अच्छा मिला है रंग रूप वगैरह, तो उससे जेलस ना हो। और अगर उसको ये चीजें खराब मिली है तो उससे घृणा भी नहीं हो। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारे नाम कर्म का अब जो बंद होने वाला है वो कम होएगा। हम अगर मद नहीं करेंगे तो हमारे शुभ नाम कर्म का बंद होगा, अशुभ नाम कर्म से हम छूट जाएंगे और बिल्कुल ही इनका
समाप्त करना है तो ना किसी पर राग करना है, ना किसी पर द्वेष करना है, तो फिर अगर कषाय ही नहीं करेंगे तो फिर आगे कर्मों का बंध भी नहीं होगा। तो यहाँ नाम कर्म से हमें यही समझना है कि जिसका भी जैसे भी जिसने जो कर्म किए हैं आज उसके वो उदय में आए हुए हैं, इसीलिए उसको अच्छा या बुरा रूप शरीर आदि मिले हैं। मैंने जैसे किए मेरे वैसे उदय में आए हुए हैं, सामने वाले ने जैसे किए वैसे उदय में आए हुए हैं। तो ना तो खुद पर घमंड करें, ना दूसरों से घृणा करें। तो ये हमें नाम कर्म से समझ में आता है। नेक्स्ट है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म क्या होता है? जिस कर्म के उदय से आत्मा उच्च या नीच जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ व ऐश्वर्य को प्राप्त करे, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। वैसे इन सबको हम उसमें पढ़ चुके हैं, कर्म बंध और हमारे जीवन में, पर एक बार और डायग्राम के साथ में यहाँ अच्छे से देख लेते हैं। जाति यानी मातृपक्ष, कुल यानी पितृपक्ष, बल यानी शक्ति जो शारीरिक बल है, रूप यानी सुंदरता, तप यानी आप कितना तपस्या कर सकते हैं, श्रुत यानी ज्ञान, लाभ यानी जो आपको प्राप्त हो रहा है लाभ, जो भी प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, और ऐश्वर्य यानी आपके पास जो संपदा है, समृद्धि प्राप्त है वो। ये सब अगर अच्छे प्राप्त हो रहे हैं यानी आपके उच्च कर्म का उदय है, और अगर इन सब में हीन प्राप्त हो रहे हैं यानी नहीं मिल रहा आपको या कम मिल रहा है, यानी आपके नीच गोत्र का उदय चल रहा है। तो ये कुंभकार के समान है। जैसे ये जितने भी पॉट्स दिख रहे हैं ये एक ही कुंभकार ने बनाए हुए हैं, पर अलग अलग टाइप के बनाए हुए हैं ना। कोई सुराही के रूप का बनाया हुआ है तो उसमें क्या भरा जाएगा? उसमें पानी भरा जाएगा। कोई पहले जैसे मूंड वगैरह होती थी काले कलर की मोटी लंबी सी, उसमें पानी ठंडा रहता था। तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज है ना, और किसी में वो अच्छे पदार्थ भरने के काम में आएंगे, और कुछ घृणित यानी जो समाज में अच्छे नहीं गिने जाते, जैसे शराब आदि, ऐसे पदार्थ भरे जाएंगे। तो उन पदार्थों में जो जिस घड़े में जैसे पदार्थ भरे जाएंगे वो घड़ा उसी प्रकार की नजरों से देखने योग्य होगा। अगर अच्छी चीज भरी जा रही है तो वो उत्तम घड़ा कहलाएगा, लेकिन अगर उसमें खराब चीज भरी जाएगी, बदबू वाली चीज भरी जाएगी, तो वो घड़ा भी वो बदबू वाला हो जाएगा, वो घृणित कहलाएगा। तो इसी प्रकार गोत्र कर्म को समझा रहे हैं कि कुंभकार के समान, यानी वो जो पॉटर है जो बना रहा है उसके समान गोत्र कर्म है। गोत्र कर्म के कारण जीव को उत्तम या हीन यानी ऊंची या नीची जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, ये सब चीजें प्राप्त होती है, अथवा इनके योग्य कहलाए जाने योग्य हो जाता है। वो उच्च कहला रहा है या नीच जाति का कहला रहा है, वो उच्च कुल का कहला रहा है या नीच कुल का कहा जा रहा है, ये सब कुछ गोत्र कर्म डिसाइड करता है। तो हमें ये समझ के क्या करना चाहिए? यदि हम उच्च कुल में पैदा हुए हैं तो हमें उसका अभिमान नहीं करना, और अगर नीच कुल में पैदा हुए हैं तो उसकी वजह से हमें अपने आप को लो भी फील नहीं करना है। और इसी तरह से यदि सामने वाला उच्च गोत्र का है तो उससे जेलस नहीं होना, और अगर वो नीच कुल का है तो उसको देखकर मन में हीन भावना भी नहीं लानी। तो सब में ये बात अपने किसी को भी देखते समय, जस्टिफाई करते समय ये बात अपने ध्यान में रखना कि जिसके जैसे कर्मों का उदय है आज उसको वैसा ही गोत्र मिल रहा है। तो नाम कर्म और गोत्र कर्म दोनों में ही समभाव रखने की पूरी पूरी प्रेरणा दी जाती है कि ये सब जो मिल रहे हैं ये हमारे कर्मों के उदय की अवस्थाओं की वजह से है। तो हमें किसी पर भी ना घमंड करना है ना द्वेष करना है, बल्कि हर एक आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो सिद्ध बन सके। तो हमें बस उन गुणों का विकास करना है अपने अंदर। ये था गोत्र कर्म। अब है अंतराय कर्म। अंतराय का मतलब होता है विघ्न डालना, बाधा डालना। जिस कर्म के उदय से दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य यानी शक्ति संबंधी विघ्न उपस्थित हो, यानी आप इनको यूज ना कर सको या आपको मिलने वाला हो तब कोई बीच में बाधा उपस्थित कर दे, तो ये किसकी वजह से होता है? अंतराय कर्म की वजह से। अंतराय कर्म को भंडारी के समान संज्ञा दी गई है।
यानी जो स्टॉक का सार संभाल करता है उसको भंडारी कहते हैं। जैसे भंडारी अनेक प्रकार की बातों से राजा की दान देने की भावना को कम करता है। भंडार को देखने का कार्य भंडारी का होता है। क्या चीज़ें हैं, कितनी हैं, क्या कम है और क्या मँगाना है, ये सब भंडारी का कार्य होता है। तो जैसे राजा चाहता है कि भई प्रजा को आवश्यकता है तो हमारे भंडार खोल दिए जाएँ, सबको सब चीज़ें जिसको जो चाहिए वो दे दी जाए, आराम से सब सुखी रहे प्रजा, ऐसा राजा चाहता भी है। लेकिन भंडारी का काम क्या है? भंडार को भरे रखना उसका काम है। तो वो खजाना कम हो रहा है ये कह के राजा के दान देने की भावना को कम कर देता है। वो बोलता है अरे आप सबको ऐसे दोनों हाथों से लुटाओगे तो ये खजाना खाली हो जाएगा, या फिर इस व्यक्ति को देने से क्या फायदा, ये वापस वैसा का वैसा ही रहने वाला है, ये कौन सा इसका कुछ यूज कर पाएगा, तो कोई मतलब नहीं है इसको देने से, आप मत दीजिए इसे। इस तरह की बातें करके वो राजा के मन में दान नहीं देने की भावना डाल देता है। उसी तरह का अंतराय कर्म बताया गया है ऐसे भंडारी के समान, जो कि ऐसे भंडारी के समान जो राजा को दान देने की भावना को कम करता है, उस प्रकार के भंडारी के समान ये अंतराय कर्म है। यहाँ राजा को मतलब जो अपना जीव है उसको राजा के समान समझिए और इस अंतराय कर्म को भंडारी के समान समझिए। अंतराय कर्म के कारण जीव में शक्ति होने पर भी, मतलब उसके पास वो चीज है, वो दे सकता है, इतना होने पर भी दान आदि की भावना भी नहीं आती मन में, और भावना आ भी जाए तो हाथ से दान दिया नहीं जाता। उसकी पुरुषार्थ करने की इच्छा ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके अंतराय कर्म का उदय है। कई लोग होते हैं बहुत अमीर होते हैं, आराम से वो दान दे सकते हैं, लेकिन देते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंतराय कर्म का उदय आया हुआ होता है। इसी तरह से दान, लाभ, भोग, भोग और वीर्य के संबंध में भी विघ्न उपस्थित होता है। इसको पढ़ के हमें शिक्षा क्या प्राप्त करनी है कि हमें धार्मिक कार्यों में यथासंभव संयोग करना चाहिए। धार्मिक कार्य यानी सेवा करना, जो जिसका धर्म है, मतलब बाकियों को भी कैसे सुखी रखा जा सकता है, किसी को जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो सब कार्य करना, जिसको जो चाहिए उसको वो करने देना, जो सही कार्य है। तो ऐसे धर्म कार्य करने में अगर कोई आगे आ रहा है तो उसको रोकना नहीं, इनफैक्ट अपना जितना हो सके उतना उनको देना चाहिए, औरों को भी प्रेरित करना चाहिए। तो हम इस अंतराय कर्म को अपनी आत्मा से दूर कर सकते हैं धीरे-धीरे। ये था हमने 8 कर्म को समझा, उनका परिभाषा समझी और उनके स्वभाव को समझा। अभी इसमें जिस किसी को कोई डाउट है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप पूछ लीजिए। मैडम जय जिनेंद्र। मैडम जय सॉरी? जिनेंद्र। हाँ, जय हेलो। जिनेंद्र सर। हाँ, मैं करता है जो आपके कर्म मंत्र हमारा जीवन और ये कर्म प्रगति वन, इनमें सब चीजें एक रिपीटिशन रहते, मतलब दो किताब का मतलब क्या है ये करने का? एक किताब में हो सकता था ये अलग हाँ, अलग, ये उसमें एग्जाम्पल है सारे, उसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसमें हाँ, डिटेल दे रखी है, यही फर्क है ना? हाँ, यही फ़र्क है। जैसे आप किसी पार्टी में जाते हैं तो आपको जाते ही वेलकम ड्रिंक दी जाती है ना? जिससे जी जी। आपका इंटरेस्ट बने, आपको अच्छा लगे। आप उस तरीके से समझ लीजिए कर्म बंध और हमारा जीवन था, ताकि आप लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट बंधे। अब आगे आप लोगों को उससे भी पेट भरेगा ही थोड़ा, वेलकम ड्रिंक से भी, और बाकी सब भी आप खाएँगे, मेन कोर्स और बाकी सब, उससे भी पेट भरेगा ही ना। जी लेकिन यहाँ पे भी यही बात है, वो एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए अब हमारे रात दिन के उदाहरण जो हम अपनी ज़िंदगी में भोग रहे हैं ना, उससे रिलेट करके बताया गया है, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो। और अब जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल कर्मों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। अब उतना इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा आप लोगों का मुझे नहीं पता, पर आप जैसे-जैसे पढ़ेंगे ना तो तत्व ज्ञान होगा। तो लेकिन वहाँ मैडम इंटरेस्ट लेकिन कम इसमें क्या भी है, हो जैसे सकता है, जैसे वो लेकिन पढ़ा आप ना, कम कीजिएगा मत। क्या मैं क्या मैडम जैसे वो पढ़ा तो ऐसे लगता है कि अब तो ये घर छोड़ करके संयम लेना ही ज्यादा बढ़िया है, ताकि सारे पापों से मुक्त हो जाए। बढ़िया तो बहुत है, लेकिन क्या हमारा अंतराय कर्म हमें लेने दे रहा है क्या? हम हाँ मोहित तो बस हुए वही हुए तो करो। हैं, हम जान रहे हैं सही वो है, लेकिन क्या हम छोड़ पा रहे हैं क्या? यही तो हम इसमें समझ रहे हैं कि हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं।
हम जान रहे हैं सही क्या है, गलत क्या है, फिर भी हम सही मार्ग पर नहीं चल पा रहे। क्यों? अंतराय कर्म का उदय है, मोहनीय कर्म का उदय है, इसी को समझाया जा रहा है। हाँ, नेक्स्ट आप और कोई कुछ पूछना चाह रहे थे? मैडम जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, बोलिए। मैं कह रही हूँ पर्युषण पर्व में होगी क्या क्लास, तक नहीं होगी 8 दिन? नहीं संभावना तो कम है, पर जो भी मैसेज होगा वो आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। नहीं वो तो ठीक है, वैसे हिसाब से वहाँ थोड़ा उसमें ठीक रहता है। हाँ, वही, क्योंकि सब अपना स्वाध्याय वगैरह करेंगे, महाराजा के दर्शन वर्शन करने जाएँ करें, पूरे दिन धर्म आराधना कर सकें, तो वैसे इस नहीं करो तो अच्छा है मैडम, नहीं रखो तो अच्छा है, क्योंकि हम भी स्वाध्याय में जाते हैं बार। हाँ वही उसी हिसाब से यही डिसाइडेड है, पर फिर भी मैं एक बार कंफर्म अपने मुँह से नहीं कह रही हूँ, पर ऐसा ही होने वाला होगा। आपको जो भी है मैसेज आ जाएगा। मैडम एक दिन पहले लिंक भेज दिया करें ना, क्या होता है हर समय मैसेज पढ़ते नहीं है। मेरी वो क्लास मिस हो गई थी इसी चक्कर में। ठीक है, मैं बोल दूँगी। हाँ, तो रात को तो भी मैसेज पढ़ लेते, दिन भर जरूरी नहीं होता ना। वो एक्चुअली जस्ट क्लास से पहले इसीलिए डालते हैं कि आप क्लास होने वाली है तो उससे पहले वो ग्रुप तो देखेंगे ना, तो वहां हाँ से क्लिक लेकिन कर पाएंगे। नहीं, परंतु रात को डाल दिए तो दिमाग से तैयार तो रहते हैं ना। वो जस्ट ठीक भी है, पहले डालना चाहिए, लेकिन एक दिन पहले भी डालना चाहिए। ठीक है, बोल वो दूंगी। सब सेटिंग करनी पड़ती है ना क्लास के लिए भी। हाँ हाँ, मैं आगे मैनेजमेंट को आपकी ये बोल दूंगी। और किसी का कोई है डाउट या कोई कुछ क्वेश्चन? मैम बहुत अच्छा बता रहे दर्शनावर्ण्य हो मैडम। का कोई और एग्जाम्पल? यहाँ दर्शनावली दर्शन का मतलब देखना या ज्ञान से पहले वाला दर्शन? देखना और ज्ञान से पहले वाला दर्शन सेम ही है। श्रद्धा अश्रद्धा वाला दर्शन अलग होता है। यहाँ पे देखने वाला विजन वाला ही दर्शन की बात हो रही है, जैसे जो ज्ञान जस्ट प्रत्यनिक। ज्ञान से एक समय पहले होता है। यहाँ हाँ, पर उसी दर्शन की बात हो रही है। जैसे ज्ञान प्रत्यनिकता का एग्जाम्पल है, तो वैसा ही कुछ इसका एग्जाम्पल दर्शन प्रत्यनिकता या वैसा? देखिए, जैसे ज्ञान सभी जीवों का गुण है ना, वैसे ही दर्शन भी सभी जीवों का गुण है। तो आप किसी भी जीव की अगर बुराई कर रहे हो या उसको तकलीफ दे रहे हो, तो दर्शनावर्ण्य कर्म बंध ही रहा है। फिर भी क्लियर एग्जाम्पल, जैसे ज्ञानावर्ण्य के जैसे क्लियर एग्जाम्पल्स है वो दर्शन प्रत्यनिकता और सबके भी समाधान था, वैसा का वैसा कोई इस पे घटित हो तो? ठीक है, मैं उसी को इसमें कन्वर्ट करके आपको बता दूंगी नेक्स्ट। ठीक। और हम्म, ये मैम इसको दर्शन। कॉमन नाउन और पर्सनल नाउन के हिसाब से भी समझ सकते हैं ना। जैसे कॉमन नाउन होता है एक, वो जैसे नदी, लेकिन एक स्पेसिफिक हो जाता है जैसे गंगा, तो प्रॉपर वैसे ही नाउन, दर्शन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन आप बोल रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं उनको इसके उदाहरण पर्टिकुलर इस हिसाब से भी चाहिए। मतलब एक दो उदाहरण ऐसे दे दिए जाएं इन पर घटित करके। ये ज्ञान के जो है दर्शन प्रत्यनिकता वगैरह की, तो दर्शन के भी तो है। जैसे ज्ञान प्रत्यनिकता है वैसे ही दर्शन प्रत्यनिकता, दर्शन प्रद्वेष, ये सारे के सारे सेम ही है। बस उसको यही, आपको हाँ, मैंने भी यही कहा कि उसमें ज्ञान और ज्ञानी है और इसमें दर्शन और दर्शनी है। जीव वो का वो ही है। लेकिन फिर भी अगर उनको चाहिए तो अपन और एग्जाम्पल से बता सकते हैं ना। उन्हीं एग्जाम्पल को मैं दर्शन और दर्शनी के रूप में घटित करके बोल दूंगी। मैडम इसका उदाहरण अभी टाइम नहीं, तो मैं आपको अच्छा एग्जांपल दे देता इसका। दर्शन का क्या मतलब है, सम्यक दर्शन के जो होता है ना, उसका क्या अर्थ है। तो मैं अभी अभी टाइम क्लास हो गया नहीं, आपको मैं अच्छी मेरे तरह को से एक समझा आप क्वेश्चन दूंगा और अगर इसको। पूछना है। शॉर्ट में बता सकते मेरा हैं तो एक बता क्वेश्चन और दीजिए, है। जल्दी से बता दीजिएगा भैया। हाँ, तो क्या है दर्शन में क्या होता है, जैसे एक बार एक नगरी के अंदर राजा जा रहा था। तो राजा जा रहा था तो एक कोई उसकी चंदन की दुकान पे एक वो बनिया काम कर रहा था। तो राजा उसको देख करके, वो राजा के दिमाग में क्या भाव है, वो राजा तो उसको मंत्री को बोलता है, बोले इस दुकानदार को जो है चंदन बेच रहा है उसको फांसी की सजा दे दो। दे दी तो वो तो, जबकि उसने उसको केवल देखा है और कुछ कुछ नहीं, न तो उससे मिला न कुछ बात करी, कुछ नहीं करा, और वो देखते चला गया। और फिर वो दूसरे दिन का उसको बुला कर, तो उसके मन में राजा ने बोले साहब, आपने देखा नहीं, कैसे उसको फांसी की सजा दे सकते हो, और कुछ कहे क्या। तो फिर वो क्या बोलते हैं, बोले देखो राजा ही जा रहे हैं, मेरा चंदन नहीं बिकवा रहे हैं। उसके दिमाग में ऐसे ही कि चंदन नहीं बिकवा रहे, नहीं तो मेरा सारा चंदन बिक जाता। उसके मन में ऐसे भाव, जबकि दोनों आपस में मिले। फिर हाँ, उसका मंत्री गया एक दिन, आपको अगर याद है, जब तो मैं टाइम वेस्ट ही करूं मेरा, तो उस मंत्री ने क्या करा फिर। जो मंत्री गया, बोले साहब राजा जी आपकी बहुत प्रशंसा करते। बोले है, बोले कैसे, बोले यार आपका चंदन बहुत बढ़िया है। तो उसके दिमाग में आई नहीं, अब तो मेरे राजा के प्रति उसके और वो उधर क्या बोले, बोले साहब राजा जी ने आपको ना, राजा जी के लिए चंदन भेजा है।
तो आप चंदन के ले तो बहुत अच्छा चंदन आप ले। तो बोले ऐसा बनिया क्या वो, तब तो मैंने गलत भाव है। तो ये दर्शन ये कर्म ऐसे अपने आप ही उसका हो गया था दोनों का। तो ये दर्शन कर्म में हाँ। आदि मिलता नहीं, केवल दर्शन से ही पता चलता है। हाँ, मिच्छामि वो दुक्कडम। जो चंदन का व्यापार, नहीं नहीं बिल्कुल सही, चंदन का व्यापारी था, वो मन में यही भाव रख रहा था कि राजा के परिवार से कोई मरे तो मेरी चंदन हाँ, की लकड़ियां बिके, सही बात है। क्योंकि और कोई तो मरेगा तो चंदन कौन खरीदेगा, इतना महंगा चंदन की हाँ, लकड़ियां इतनी सारी। तो जी उसके जी। भाव ऐसे थे ना। बराबर है यस। आपकी बात भी, पर फिर भी वो और चाह रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे बताने की। और किसी के और कोई डाउट या कुछ है? एक नामकरण और गोत्रकरण दोनों में रूप का आता है, नामकरण में भी रूप आ रहा है और गोत्रकरण में भी। नहीं नहीं, हाँ अच्छा, जो उपभेद में आ रहा है उसके लिए बोल हाँ रहे हैं आप ना। हाँ। देखिए नामकरण में जो है ना, वो तो बॉडी की संरचना, बॉडी का रूप कैसा है ये है। और जो गोत्र कर्म में आ रहा है ना, वो उच्च या नीच कहलाए जाने योग्य है। जैसे द्रौपदी का रूप है ना, द्रौपदी मतलब सिर्फ जम्बू द्वीप में ही नहीं, नारद मुनि ने उसकी प्रशंसा धातकी खंड में जाकर के भी की थी। तो वो जो रूप था वो इतना उच्च टाइप का रूप था। और यहाँ जो नामकरण में है वो कि हमें कैसा प्राप्त हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है। एक में उच्च या नीच कहलाए जाने योग्य है, एक कुरूप कहला रहा है, एक बहुत सुंदर कहला रहा है। और एक में है कि आपको कैसा मिला है, मतलब नॉर्मल है, सामान्य नॉर्मल है या काला या गोरा भी बोल सकते हैं, दोनों काला अलग अलग। गोरा। एक वो कहलाए नामकरण वाला तो सामान्य बुरा वैसे हो गया बेसिक। एक मिला है और एक कहलाए जाने योग्य है, आप ऐसे समझ लीजिए। नहीं, मतलब जैसे नामकरण नामकरण वाला में जो बोल मिला सकते है हैं कि और गोरा और काला। गोत्रकरण वाला कहलाने लायक। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। ठीक है सर, ठीक है, तो हम ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोलते हैं और फिर अपनी क्लास समाप्त करेंगे। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रभा बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में मिच्छामि दुक्कडम, अगर आप में से किसी को कुछ बुरा लगा हो मेरी तरफ से तो, और आगम विरुद्ध कुछ प्ररूपना की हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, कृपा करें। जय जिनेन्द्र।